नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल माया की रेमेडी पर। जयकारा बोलिए माता रानी का, जगत माई महामाई माँ भद्रकाली की जय बोलो, शनि देव महाराज की जय बोलो। तो तुला राशि वालों, स्वागत है हमारी YouTube चैनल पर आपका। शनि देव महाराज की जय बोलो। तो बंधुओं, दीपावली के ठीक पहले शनि देव जी महाराज ने एक बड़ा संदेश भेजा है, बहुत बड़ा गुप्त संदेश। इस संदेश को तुरंत जानना आपका बहुत बड़ा उद्देश्य है, क्योंकि इस संदेश में छुपी है 3 बहुत ही अच्छी और भाग्य को चमका देने वाली खबरें, और साथ ही साथ 2 भयंकर नकारात्मक चेतावनियां भी हैं। कहने का मतलब यह है कि यह जो संदेश है, असल में यह शनि देव का आदेश है आपके लिए। जी हाँ बंधुओं, अब आपको यह कार्यक्रम पूरा देखना होगा, अंत तक देखना होगा। इस संदेश को अच्छी तरह से जानना और समझना होगा। साथ ही साथ एक बेहद जरूरी और शक्तिशाली उपाय भी हम आपको बताएंगे, जिसे भी आपको अवश्य ही करना होगा, जिससे आपके जीवन में न केवल दीपावली बल्कि दीपावली के बाद भी किसी भी प्रकार की बाधा या परेशानी ना रहे। यदि आपके आज इस संदेश को नहीं देखा तो हम पूरे विश्वास के साथ कहते हैं कि आपकी यह एक बहुत बड़ी और भयंकर भूल होगी। इस भूल की कीमत आपको 100% चुकानी ही पड़ेगी, क्योंकि भयंकर क्लेश, लड़ाई झगड़े, बीमारी, दुर्घटना और व्यापार में घाटा और कर्जा, हर तरफ से विपत्तियां और आपत्तियां आपके ऊपर टूट पड़ेंगे। जी हाँ बंधुओं, लेकिन यदि आप इस कार्यक्रम को देख लेते हैं और शनिदेव के द्वारा दी जा रही चेतावनी और इन संदेशों को अच्छी तरह से समझ लेते हैं, तो आप आने वाली इन हर एक मुसीबत और परेशानियों को तो टाल ही पाएंगे। साथ ही साथ शनिदेव जी का पूर्ण आशीर्वाद और कृपा भी आपको प्राप्त होगी, जो कि आपके सौभाग्य के निर्माण के लिए अत्यंत आवश्यक है। बंधुओं, यह वीडियो कार्यक्रम असल में कोई साधारण कार्यक्रम नहीं है। यह एक संजीवनी बूटी है, जो आपके जीवन के हर एक कष्ट को कुछ यूं ही समाप्त करेगी, जैसे कि हनुमान जी द्वारा लाई गई संजीवनी बूटी। हनुमान जी द्वारा लाई गई संजीवनी बूटी तो भगवान राम के छोटे भाई यानी कि लक्ष्मण भैया की मूर्छा को ही समाप्त किया था और उनके प्राणों की भी रक्षा की थी। ठीक यही कार्य आज का यह ज्योतिष कार्यक्रम भी आपके लिए करने वाला है। आपके जीवन की जितनी भी मूर्छा है, ये यानी कि कष्ट और परेशानियां, अड़चने, रुकावटें, नकारात्मक ऊर्जा, उन सबको समाप्त करके खुशियां ही खुशियां आपके जीवन में भर देगा। तो इस सर्वोत्तम मार्गदर्शन का आज आपको अवश्य ही ग्रहण करना है, ताकि आपकी दीपावली भी शुभ और पवित्र रहे और आपके लिए जबरदस्त फलदायक रहे। साथ ही साथ दोस्तों, आने वाले जीवन में भी आपका सुंदर बन सके। तो बस अब आपको इस कार्यक्रम को अंत तक देखना पड़ेगा, ऐसी हम उम्मीद करते हैं, क्योंकि हमने सचमुच इस कार्यक्रम को बनाने में बहुत ही मेहनत की है और हमारी मेहनत ही तभी सफल होगी जब आप इस कार्यक्रम को अंत तक देखेंगे। इस कार्यक्रम में बताई गई बातों को अपने जीवन में उतारेंगे और आपके जीवन में खुशियों को स्वयं लेकर आएंगे शनिदेव जी महाराज की कृपा से। तो चलिए बंधुओं, कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं, लेकिन इससे पहले हम चाहेंगे कि आप माता रानी को आभार अवश्य व्यक्त करें। तो कमेंट बॉक्स में पूरे भक्ति भाव के साथ लिख डालें, जय माँ भद्रकाली कृपा करो। ऐसा 3 बार आपको करना है, और जय शनिदेव जी महाराज कृपा करो। माता भद्रकाली और भगवान शनिदेव की आपके ऊपर पूर्ण कृपा और आशीर्वाद प्राप्त होगा। इसी के साथ साथ दोस्तों, यदि आप इस चैनल कार्यक्रम पे पहली बार आए हैं तो मेरे इस चैनल कार्यक्रम को सब्सक्राइब करें और बगल में जो सब्सक्राइबर बटन में बेल आइकन बटन दिया है उसको जरूर दबाएं। ऐसा करते ही आप न केवल हमारे बल्कि माता रानी के भी दिव्य परिवार के सदस्य बन जाएंगे और दिव्य धाम से जुड़ जाएंगे। इसके बाद माता रानी की पूर्ण कृपा और आशीर्वाद आपको अपने ही प्राप्त होने लगेगी। तो बंधुओं, चलिए जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करिए और प्रेम से बोलिए जय माई की, जय माँ भद्रकाली की। कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं बंधुओं। याद रखिए कि शनिदेव कर्म के देवता हैं। इस कलयुग में भगवान शनिदेव जी महाराज हैं और हर व्यक्ति के जीवन में, आपके जीवन पे भी उनकी पूरी नज़र रहती है और हर एक कर्म के फल देने के लिए शनिदेव हमेशा तैयार रहते हैं और यह उन्हीं का निमंत्रण है। अब ऐसे में जाने अनजाने में यदि आप किसी प्रकार की भूल कर बैठेंगे तो इसका भी दंड आपको निश्चित तौर पर मिलेगा ही मिलेगा।
अब ऐसे में दीपावली जैसे पवित्र पर्व पर एक ऐसे ही शुभ अवसर पर जब स्वयं माता लक्ष्मी और भगवान गणेश श्री गणेश जी की पवित्र ऊर्जाओं का अवतरण होता है तो एक इंसान के जीवन में, घर में और मित्र लोक में, तो यदि आप कोई भूल करेंगे तो यह आपके लिए बहुत ही खतरनाक होगा। तो अब ध्यान से सुनिएगा कि शनिदेव और इसमें शनिदेव ने आपको चेतावनियां क्या दी हैं, वे कौन सी। सबसे पहले आपको हम बताते हैं कि कुछ छोटी छोटी लेकिन बेहद ही महत्वपूर्ण बातों के बारे में, जिन्हें शायद आप भी जाने में या अनजाने में अनदेखी करते रहते हैं। तो ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, इसे पूरे पर्व के दौरान आपको कुछ ऐसे कार्य जिन्हें भूलकर भी नहीं करना है, वरना आप बहुत बड़ी मुसीबतों में फंसे रहेंगे। जब सबसे पहला कार्य है कि आपको किसी भी क्रोध नहीं दिखाना है। जी हाँ बंधुओं, हम जानते हैं कि आपके जीवन में परिस्थितियां ही कुछ इस प्रकार से बनी हुई है कि आपको क्रोध आ जाता है। कई बार परिस्थितियां ऐसी बन जाती हैं कि आपके जीवन में जो चीज़ें चल रही होती हैं वो आपके नियंत्रण से बाहर हो जाती हैं। आप करना कुछ चाहते हैं, होता कुछ और है। आप चाहते कुछ और है और लोग उसका मतलब कुछ और निकाल लेते हैं। आपकी बातों का, आपकी मेहनत का और आपके कार्यों का किसी पर भी कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। और जब ज़रूरत से ज़्यादा लोग आपकी अनदेखी करते हैं तो आपको क्रोध आ जाता है और फिर क्रोध आते ही आप सब कुछ भूल जाते हैं। यह आपकी एक बहुत बड़ी कमी है। गुस्सा आपकी कमजोरी है और आप गुस्से में कभी-कभी अपने नियंत्रण में से बाहर आ जाते हैं। कुछ ऐसी बातें भी बोल जाते हैं जो सामने वालों को बहुत अधिक चुप कर देती है। कभी-कभी तो आप तोड़-फोड़ पे भी कर बैठते हैं। जी हाँ बंधुओं, तो ऐसा आपको नहीं करना है, बेशक परिस्थितियाँ चाहे कैसी भी हो। चाहे जैसी परिस्थितियां बन रही हो, बस आपको बड़ी समझदारी से काम लेना है। गुस्सा किसी पे भी नहीं करना है और यदि कार्यस्थल पर या किसी परिस्थिति के बस आपको गुस्सा आ भी जाता है तो आप बड़ी समझदारी से काम लेते हुए या उस जगह को छोड़ दें या फिर उन बातों को ही छोड़ देंगे जिन बातों से आपको गुस्सा उत्पन्न हो रहा है। यानी कि इस विशेष समय और काल में आपकी मानसिक मजबूती की बहुत बड़ी परीक्षा होगी। ऐसी परिस्थितियां बनेंगी, ऐसी बातें लोग करेंगे कि आपको क्रोध आएगा। तो आपको अपना नियंत्रण बनाकर रखना है। क्रोध यदि आप करेंगे तो बातें होंगी। पहला कि आपके व्यवहार से लोग दुखी होंगे और आपके प्रति उनका नजरिया और रवैया दोनों ठीक नहीं होंगे, जिससे आपका मन खराब हो जाएगा और आप इस शुभ घड़ी में भी आनंद की अनुभूति नहीं कर पाएंगे। दूसरा कि क्रोध दुनिया में एक ऐसी नकारात्मकता ऊर्जा है जो अन्य सभी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जाओं को अपनी ओर आकर्षित करती है। इसलिए आपको क्रोध तो बिल्कुल नहीं करना है, वरना आप स्वयं ही अपने जीवन में भयंकर नकारात्मक ऊर्जाओं को आकर्षित करने लगेंगे। जरा आप हमारे जो भगवान हैं उनको, उनकी तस्वीरों को देखिए। आपको कैसा लगेगा कि हल्का सा मुस्कुरा रहे हैं, प्रेम पूर्वक हमारी ओर देख रहे हैं। कभी कोई ऐसे भगवान आपने देखे हैं जो क्रोध से आंखें लाल करके किसी को देख रहे हों? नहीं, भगवान प्रेम के साथ रहते हैं, क्रोध से दूर रहते हैं। और इसका कारण क्या है कि भगवान की ऊर्जा शुद्ध सकारात्मक ऊर्जा है और जो क्रोध से रहित होती है। लेकिन ठीक इसके विपरीत राक्षसों की जो तस्वीरों को देखिए, रावण, कुंभकर्ण की और मेघनाद की या अन्य जो दैत्य राक्षस हैं उनकी तस्वीरों को देखें तो आपको ऐसा ही लगेगा जैसे वे बड़े भारी क्रोध से भरे हुए हैं। और वो क्रोध से वो भरे इसलिए रहते हैं क्योंकि वो नकारात्मकता ऊर्जा से भरे हुए होते हैं। तो क्रोध नकारात्मक ऊर्जा का प्रतीक होता है। जब आपके पास क्रोध है तो फिर किसी और नकारात्मक ऊर्जा की जरूरत ही नहीं है, आप स्वयं ही अपना विनाश करते चले जाएंगे। तो पहली चीज, आपको किसी के साथ भी क्रोध नहीं करना है। दूसरी बात कि आप पूरे पर्व के दौरान किसी के साथ कोई नाइंसाफी, कोई दुर्व्यवहार, ब्याज ब्याज का व्यापार, कमीशन खोरी और किसी का भी हिस्सा, किसी भी भाग, गलत कार्य में भाग आपको नहीं लेना है। आपको किसी का धन नहीं हड़पना। जी हाँ बंधु, हम आपको बहुत कम शब्दों में बहुत बड़ी बातें आपसे कह रहे हैं, समझने की कोशिश करना। यदि आप जाने अनजाने में इन कार्यों को कर डालेंगे तो आपके हिस्से का जो है वह आपको मिल पाएगा। फिर आप बस सोचते रह जाना कि ऐसी कौन सी हमसे भूल हो गई कि असल में इंसान एक ऐसा
विचित्र जीव है जो दूसरों की तो छोटी से छोटी गलतियों को भी पकड़ लेता है, लेकिन अपनी महान से महान, बड़ी से बड़ी भूलों को भी तुरंत अनदेखी कर देता है। यह विचित्र स्वभाव ही इंसान की बड़ी बड़ी परेशानियों का कारण बनता है। तो आपको ऐसा नहीं करना है। तीसरा कि आपके दरवाजे पर यदि कोई जानवर आता है या फिर कोई भिखारी आता है या कोई महिला मांगने वाली भिखारी आती है, आपको उन्हें पूर्ण रूप से संतुष्ट करके भेजना। किसी भी जानवर के साथ मारपीट नहीं करनी है, जीव हिंसा नहीं करनी है और दरवाजे पर कोई भी आ जाए खाली हाथ उन्हें नहीं लौटाना है। याद रखना कि दिव्य शक्तियाँ जब किसी के जीवन में आना चाहती हैं, शुभ घड़ियाँ उनके जीवन में लाना चाहती हैं, तो वे अनेकों रूप से उसकी परीक्षाएं भी लेती हैं, क्योंकि किसी को भी कुछ भी बड़ा और जिम्मेदारी देने से पहले उसकी पवित्रता देखनी पड़ती है कि इसकी काबिल है भी या नहीं। तो इसी प्रकार भगवान भी आपकी पवित्रता को देखेंगे, आपके दिल की दया को, व्यवहार को और आपके पवित्र मन को देखेंगे। तो आपको अपने मन की पवित्रता को ध्यान में रखते हुए व्यवहार करना है। जो भी दरवाजे पर आ जाए उसका सम्मान करना है, उसे भोजन कराइए, थोड़े बहुत रुपए पैसे दीजिए, उसके चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाए। इसी के साथ साथ एक और छोटा सा कार्य कि दीपावली के पर्व पर, धनतेरस के दिन और अन्य दिनों पर बाजार में जाकर सामान तो खरीदेंगे ही खरीदेंगे, लेकिन दोस्तों आप गरीब जो बाहर बैठे हुए रोड साइड पे बेचते हैं, आप उनसे मोल भाव कम करें। कई बार ऐसा होता है कि कुछ गरीब अपनी कीमत के ऊपर चीज़ों को बेचने पर मजबूर हो जाते हैं, क्योंकि त्योहार का पर्व है। अब त्योहार के समय यदि वे चीज़ें नहीं बेच पाएंगे तो फिर पूरी साल वे रखी रह जाएगी, कोई और लेगा ही नहीं। जैसे मिट्टी के दिए वगैरह हैं, रुई है, कौन खरीदेगा। बाद में पूरी साल तो दिए नहीं जलाते तो कौन खरीदेगा। पटाखे हैं और जो रुई है और जो दीपक है, तमाम सारी चीज़ें हैं, तो बस उसी समय उन्हें बेचना होता है। तो बस वो बाजार जब भी जाए गरीब लोगों से थोड़ा मोल भाव कम कर। दोस्तों जब बिक्री कम होती है तो कभी कभी उनको माल को सस्ते में ही बेच देते हैं, घाटे का सौदा भी कर लेते हैं। तो क्या फर्क पड़ जाएगा कि आपसे कोई 100-200 ज़्यादा ले लेगा, 10-20 ज़्यादा ले लेगा। यदि ले लेगा तो उसे उसे ऐसा लगेगा कि जैसे उसका बाजार में बैठना सफल हो गया। 2 रोटी प्रेम की उसे भी मिल जाएगी और उसका परिवार भी मुस्कुराएगा, हंसेगा। इसका कारण क्या होगा? आपके द्वारा दिया गया वह छोटा सा धन, यह असल में यह दान है। जी हाँ बंधुओं, तो आपको हम यह अवश्य बताना चाहेंगे। कुछ लोग तो हमने भी ऐसे ही देखे हैं जो इतना मोल भाव करते हैं कि बेचारे का चेहरा ही मुरझा जाता है। साफ साफ लगता है कि बेचारे ने घाटे में ही चीज़ें दे दी हैं, लेकिन क्या करें, तो उसे बेचना ही है। और जो उससे मोल भाव करके लाते हैं वे बड़ी बड़ी लंबी सी मुस्कुराहट लेकर चले जाते हैं, जैसे कि बड़ी विजय मुस्कान लेकर आए हों। किसी गरीब आदमी का शोषण करके आ गए हों, कोई बहुत बड़ा काम नहीं किया है। शनिदेव अब आपको खुशियाँ कैसे देंगे, हिसाब किताब तो करेंगे ही, क्योंकि उस गरीब आदमी का मालिक, उसके अधिपति शनिदेव हैं। आप यह बात याद रखिए कि फिर कहिएगा कि पता नहीं कहाँ से इतना घाटा हो गया, घर में बीमारियां आ गई और हजारों रुपए का नुकसान हो गया। तो ऐसा तभी होता है जब आप किसी का शोषण कर लेते हैं। तो आपको यह नहीं करना होगा। यह जानते हैं, आप जानते हैं कि कोई आपसे 10, 20 या 50 रुपये ज़्यादा ले रहा है, कीमत भी आपको थोड़ी बढ़कर बता रहा है, ले लेने दो, कोई दिक्कत नहीं है। उसके घर में खुशियाँ आएंगी, मुस्कुराएगा और शनिदेव आपके ऊपर मुस्कुराएंगे। और शनिदेव जब मुस्कुराएंगे तो बड़ी से बड़ी आपदाएं वहीं ठहर जाएंगी। कोई आपका बाल भी बाका नहीं कर पाएगा। बंधुओं, जीवन को जीने की दवा है और जीवन को जीने का ही मंत्र यही है कि यदि आप किसी दूसरे के चेहरे पर मुस्कुराहट लाने में कामयाब हो जाते हैं तो देवी देवता आपकी मुस्कुराहट को आपके चेहरे से कभी गायब नहीं होने देते हैं। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें यही मंत्र है, यही सार है और यही इसी को सीखने के लिए भगवान ने इतने अवतार लिए हैं। हमारे संतों ने
हमें इतने लंबे चौड़े पाठ पढ़ाएं, हमको बस एक छोटा सा सार समझ लेना है। थोड़ी सी ठगी आपके साथ हो रही है, 10 20 50 कोई गरीब आदमी आपसे कमाने की कोशिश कर रहा है, उसे कमा लेने दो। आप समझ लेना दान दान हो गया बंधुओं। यकीन मानिए कि आप यदि इन बातों को मानकर चलेंगे तो इस दीपावली के बाद आपके जीवन में होगा उसे देखकर आप खुद भी चौंक जाएंगे। माता लक्ष्मी और भगवान गणेश आपके घर में हमेशा के लिए विराजमान हो जाएंगे और हर एक से बड़ी मुसीबत आपके पीछे जो आ रही थी वो वापस ही चली जाएगी। हम वादा करते हैं दोस्तों, आपको इसी के साथ साथ बंधु हम आपको और जरूरी बातें बताने जा रहे हैं, जैसे कि नकारात्मकता से आपको दूर रहना है। ऐसे व्यक्तियों से आपसे दूर रहना है जो नकारात्मक हो, यानी कि जो दूसरों को ठगने की या जीव हिंसा करने की, दूसरों की चुगली बुराइयां और दूसरों को सताने की बातें करते हो, उनसे आपको दूर रहना है। इसमें आनंद जो लोग इसमें आनंद लेते हैं, ऐसे लोगों से आपको कोसों दूर रहना है। इन लोगों की छाया भी आपके जीवन पर नहीं पड़नी चाहिए। यह असल में राक्षस योनि के लोग होते हैं जो केवल व केवल दूसरों का शोषण करके जीने वाले होते हैं। आपको इनसे दूर रहना है। इसी के साथ साथ बंधुओं कुछ बहुत ज़रूरी बातें हैं। आपके घर में यदि कुछ चीज़ें ऐसी पड़ी हुई हैं जो कि नकारात्मकता से का सूचक हो, उन्हें घर से तुरंत हटा दीजिए। जी हाँ बंधुओं, पहले आपके घर में जो कबाड़ का सामान है, जंग लगा सामान है, टूटी घड़ी है, पुराना कैलेंडर है, टूटे फूटे फर्नीचर है और साथ ही साथ ऐसे कपड़े हैं जो फट चुके हैं, जिनमें छेद हो चुके हैं, उन्हें भी अपने घर से आपको नहीं रखना है। इसका आपका राहु, शनि और केतु तीनों खराब हो जाते हैं। साथ ही साथ शुक्र भी आपके लिए नकारात्मक प्रभाव देने लगते हैं। इन चीज़ों को निकाल देना। साथ ही साथ कोई मादक पदार्थ आपके घर में यदि रखा है, क्योंकि कुछ लोगों को शौक होता है कि अपने घर में शराब की बोतलें ला कर रख देते हैं और तमाम तरीके के नशीले पदार्थ होते हैं। आप खुद ही समझते हैं, सबका बखान करने की क्या ज़रूरत है। यदि आपके घर में ऐसी कुछ चीज़ें रखी गई हैं तो उसे दीपावली से पहले पहले इसे निकाल कर बाहर फेंक दें, घर में ना रखें। साथ ही साथ घर के सभी सदस्यों को अच्छी तरह से यह समझा दें कि अब आपको ना तो शराब पीनी है, ना कोई मांस भक्षण यानी कि मांस मदिरा, जुआ, शराब, वेश्यावृत्ति, किसी भी प्रकार का कोई गलत कार्य नहीं करना है। सब कार्यों से ही नकारात्मक ऊर्जा जीवन में आती है, कष्ट और परेशानी भी आती हैं। साथ ही साथ कुछ लोगों का शौक होता है कि त्योहार के दिनों में जब छुट्टियां मिल जाती हैं तो बोले चलो पार्टी करते हैं, और पार्टी में क्या करेंगे, शराब पियेंगे, जुआ खेलेंगे और उल्टी सीधी बातें करेंगे। अब ये हरकतें किसकी होती हैं, ये देखिए रामायण को, भागवत को देखिए। ये सारी हरकतें कौन करते हैं, राक्षस करते हैं। देवी देवताओं की हरकतें और संतों की हरकतें ये नहीं हैं। और जब हम आपके जीवन में इस प्रकार के कार्य करते हैं या आपके घर का कोई सदस्य ऐसे कार्य करता है तो फिर आप कहते हैं कि हमारे जीवन में दुख क्यों है, कष्ट क्यों है, देवी देवता हमारी सुनते क्यों नहीं है। तो कैसे आपके जीवन में कष्ट नहीं होंगे, देवी देवता कैसे आपकी सुनेंगे, जब आपका व्यवहार तो राक्षसों वाला है और आप कृपा देवताओं से चाहते हैं। तो ऐसे नहीं होता है, दो नाव की सवारी एक साथ नहीं हो सकती है। तो इन कार्यों को भी आपको भूलकर भी इस त्योहार के समय पे नहीं करना है। अब कुछ छोटी से छोटी लेकिन बहुत ही ज़रूरी बातें और आपको जान लेनी चाहिए। इस दीपावली पर्व पर आपको वैसे भी फिजूल की खर्ची बिल्कुल नहीं करनी है। जहां ज़रूरत हो केवल वहीं पैसा खर्चा करना है। दूसरा कि किसी को भी किसी भी प्रकार से उधार नहीं देना है और आपको किसी से भी कोई भी चीज़ उधार नहीं लेना है। पैसे का दुरुपयोग नहीं करना है, उसे संभाल कर रखना है। और यदि आपके पास पूरा पैसा यानी कि बैंक अकाउंट वगैरह से जमा रहता है तो थोड़ी बहुत रकम आपके घर में लाकर अवश्य रखें। अपने घर की तिजोरी में थोड़ा पैसा ज़रूर रखें। खाली तिजोरी आप ना रखें और 10 20 50 100 भी ना रखें। 20,000 या 50,000 ऐसे करके इतने अमाउंट में आप धन रखें। आप जितना हो सके इससे ज़्यादा भी रह सकते हैं, लेकिन
10-20 हजार से आप बिल्कुल भी कम ना रखें। कहने का मतलब यह है कि आप अपने घर की तिजोरी में, लॉकर में पैसे को रखा रहने दो। कहा जाता है ना कि पैसा ही पैसे को खींचता है। तो माता लक्ष्मी की ऊर्जा पैसे की ऊर्जा से आकर्षित होती है। तो आप अपने घर में कुछ पैसा अवश्य रखें। तो इन सब कार्यों को आप निश्चित तौर पर कर लें। आप विशेष शनिदेव जी से जुड़ी हुई बातें हैं जो आपको हम बता दें। तो सबसे पहली बात यह है कि सब आपको अपने घर के पश्चिमी दीवार पर यानी पश्चिम दिशा में एक दीपक सरसों के तेल का दीपावली के दिन अवश्य जलाना है। जी हाँ बंधुओं, यह दीपक है जो है यह शनिदेव की विशेष कृपा आपको दिलवाएंगे। इसी के साथ साथ आप सजावटी सामान के तौर पर बहुत सारी चीजें अपने घर के लिए खरीदेंगे। सभी खरीदते हैं। दीपावली का पर्व ही ऐसा होता है जो आपको एक चीज और खरीदनी है। जरा ध्यान से समझिएगा कि एक काले रंग का कागज लेना है। कागज बाजार से बिल्कुल काला कागज हो उस टाइप का आपको लेकर आना है। कागज के बीचों बीच आपको 500 का एक नोट आपको लगा देना है। तो एक नोट लगाएंगे और उस नोट के नीचे एक सिक्का आप चांदी का दबा देंगे। अगर चांदी का सिक्का आप दबा सकते हैं तो सर्वोत्तम रहेगा, नहीं तो कोई भी 10-5 का सिक्का आप दबा देंगे। यानी कि उस कागज के नीचे आपको एक सिक्का या चांदी का हो सर्वोत्तम, नहीं तो कोई भी 10-5 का सिक्का हो आप उसको दबा देना है और उसके ऊपर आपको 100, 500 या 10-20 आपके जैसे पॉकेट अलाउ करें उसी पे चिपका दें। और अब उसको चौकोर टुकड़े में काट लें और दुकान पर जाकर उसका फोटो फ्रेम करवा लें। उसको फ्रेम करवा देंगे तो याद रखिएगा उसका जो बॉर्डर है वो लकड़ी का होना चाहिए, किसी और चीज का नहीं। जब फ्रेम करवा ले दोस्तों तो उस फ्रेम वाले कागज को जिसपे आप पैसा और नोट चिपकाया है उस चीज को आप पश्चिमी दीवार पर चिपका देंगे। आप इसे तस्वीर के रूप में इसको टांग देंगे क्योंकि यह फ्रेमिंग हो चुका है। यह आपके लिए पैसों को खींचने का मशीन का कार्य करेगा और इसको आपको पश्चिमी दीवार पर ही लगाना है। चुंबक की तरह पैसे को आपकी ओर यह आकर्षित करेगा। अब इसका क्या कारण है? तो जो घर की पश्चिम दिशा होती है उस दिशा में जो भी चीजें रखी होती हैं, जो भी कुछ रखा होगा वह बढ़ता चला जाता है क्योंकि वह शनिदेव की दिशा है, बढ़त की दिशा है। अगर वहाँ पर कचरा पड़ा है तो आपके घर में दरिद्रता बढ़ती चली जाएगी। अगर वहाँ धन रखा गया है तो आपके जीवन में धन बढ़ता चला जाएगा। यदि आप वहाँ पर परिवार के संपूर्ण लोगों के साथ एक साथ मिलकर हंसती मुस्कुराती हुई तस्वीर रखी है तो परिवार के सभी लोगों में आपसी प्रेम बढ़ता चला जाएगा। तो यह बहुत ही शक्तिशाली और जरूरी प्रयोग है। इसे आप दीपावली के दिन अवश्य कर लें। अब इसी के साथ साथ दिवाली के दिन आप मंदिर में जाकर कुछ दान अवश्य करें जो शनिदेव से जुड़ा हुआ है, क्योंकि आप याद रखें कि शनिदेव को मणिदेव भी कहा जाता है। शनिदेव प्रसन्न है तो पैसा ही पैसा है, शनिदेव नाराज हुए तो सबसे पहले जो छीनेगा वह आपका पैसा ही तो है। आप शनिदेव को प्रसन्न करने के लिए कुछ भी जरूरी कार्य अवश्य करें। तो आपको क्या करना है, अब आपको एक काले रंग का कपड़ा लेना है, कोरा कपड़ा लेना है बाजार से खरीद कर, और उस कपड़े में आपको 8 मुट्ठी उड़द की दाल रखनी है और एक लोहे का छल्ला भी उसमें रख देना है। साथ ही साथ एक छोटी सी सरसों का तेल भी आपको रखना है और उसे भी आपको उस पोटली में रख देना है और उसे आप एक बड़ी सी पोटली का आकार दे देना है। काले रंग के धागे से लपेटकर उस पोटली को आकार देंगे और उसके बाद शाम के समय यानी सूर्यास्त होने के बाद आप जाकर या तो हनुमान जी के मंदिर में या शंकर जी के मंदिर में, भोले बाबा के मंदिर में, शनिदेव का मंदिर हो तो शनिदेव के मंदिर में, आपको वहां पर जाकर, आपके घर के आसपास मंदिर है तो ठीक है, वहां जाकर इस दान को कराएं। बशर्ते ध्यान रखना है कि शनिदेव के मंदिर में शनिदेव की मूर्ति स्वरूप जो शिला स्वरूप हो, यदि मूर्ति स्वरूप है तो आप उस मंदिर में ना जाएं तो ही आपकी भलाई है, क्योंकि इसके शनि आपकी हानि हो जाएगी। शनिदेव की दृष्टि बकरी होती है, आपके ऊपर उनकी दृष्टि पड़ेगी
तो ना चाहते हुए भी शनिदेव की पीड़ाएं आपको झेलनी होगी। जी हाँ बंधुओं, ये याद रखना। तो शनिदेव का शिला स्वरूप है मंदिर, तो आप वहाँ हंसते हुए जाइए और दान कराइए, वरना आप भोले बाबा के मंदिर में या हनुमान जी के मंदिर में जाकर इस दान को आप कराइए। जब आप इस दान को कर रहे हो तो आप पुजारी जी से उन्हें आप दे रहे हैं या सामान मंदिर के प्रांगण में जो लोग आप उन मंदिर में किसी को भी दे रहे हैं तो इस बात का आप अवश्य ध्यान दें। जो सामान आप उसमें दे रहे हैं तो उसके अंदर आप लोहे की कील भी रखी है, तो ज़रा उसे देख लेना। साथ ही साथ यदि छल्ला रखा है तो आपने तो बता देना है कि हमने लोहे का एक छल्ला रखा है, या फिर जो तेल की शीशी रखी है आप रखी है के बारे में भी उन्हें बता देना है कि हमने इसमें ये चीज़ें रखी है और यह हमारा शनिदेव के लिए दान है, और इस दान को आप अवश्य ही कर देना। आपके लिए रामबाण औषधि का कार्य करेगा। वैसे तो दीपावली के दिन लोग तरह तरह के पूजा पाठ विधि विधान के साथ करते हैं, नियम संयम के साथ करते हैं, लेकिन आपको शनिदेव का ख्याल रखना होगा, क्योंकि इस दिन लोग शनिदेव जी के बारे में सोचना तक भूल जाते हैं। जी हाँ बंधुओं, एक छोटी सी बात और है, जो कि आप लक्ष्मी पूजन करेंगे रात्रि के समय तो आप देवी देवताओं की पूजा पाठ तो करते ही हैं, लक्ष्मी माता की भी पूरे विधि विधान से पूजा पाठ करेंगे, लेकिन पूजा करने से पहले आपको अपने कुल देवी देवता का आवाहन भी अवश्य करना है। जी हाँ बंधु, आपको हमेशा से याद रखना है, जब भी आप कोई पूजा पाठ करें आपको अपने घर के देवी देवता को याद करना, आपके जो कुल देवी देवता हैं उनको याद करना है। यहाँ बंधुओं, जब आप पूजा कर रहे होंगे आप आंखें बंद करके मन में ही प्रार्थना करिए कि हे कुल देवी, हे कुल देवता, आप जो भी हैं, यदि आप उनके बारे में जानते हैं तो उनका नाम लेकर आवाहन करिए, और यदि नहीं जानते हैं तो ऐसा बोलना है कि जो भी है आपके बारे में हम नहीं जानते हैं, और फिर हम प्रेम पूर्वक और सम्मान के साथ आपका आवाहन करते हैं। आप आइए और हमारी इस पूजा में शामिल होइए और इस पूजा को सफल बनाइए। साथ ही साथ आपको अपने पितृ देवताओं का भी आवाहन करना है। हे पितृ देवता, आप जहाँ भी हैं हमारे पास आइए, हमारे साथ विराजिए और हमारी इस पूजा में शामिल होइए और हमें जीवन में खुशियों का आशीर्वाद दीजिए। इस तरीके से उनका भी आवाहन करना है, तब आपको पूजा आरंभ करनी है। ये बहुत ज़रूरी विधियां हैं। इन विधियों का लोग ढंग से पालन नहीं करते हैं, बस यूं ही माता लक्ष्मी की आरती गाई और इधर उधर से चीज़ें यहाँ वहाँ रख कर चढ़ा दी भगवान को, और सोचते हैं बस माता रानी की कृपा मिल गई। याद रखना कि किसी भी देवी देवता की कृपा आपको इस तरह से प्राप्त नहीं होती है। जब तक आप सभी दिव्य शक्तियों को सम्मिलित नहीं करते हैं तब तक आपको किसी भी देवी देवता की कृपा प्राप्त नहीं होती है। यह एक विशेष विधान है। आप देखिए कि हमारे देश में किसी भी देवी देवता की पूजा हो, हिंदू धर्म में एकमात्र देवता की पूजा नहीं होती है, उनके साथ कोई अन्य देवी देवता अवश्य होते हैं। जैसे प्रभु श्री राम के साथ में हनुमान जी होते हैं, भगवान कृष्ण के साथ राधा जी होती हैं, प्रभु हनुमान जी के साथ राम दरबार होता है, भोले बाबा के साथ पूरा परिवार होता है, जिसमें कि भगवान गणेश जी भी होते हैं। शक्ति माता यानी देवी के संपूर्ण में स्वरूप होती हैं। चाहे देवी तारा हो, बंगलामुखी हो, छिन्नमस्ता हो या फिर बंगलामुखी हो, कोई भी हो, तो यहाँ से समझिए कि आप संपूर्ण देवी देवताओं का आवाहन करेंगे और उन्हें विधि विधान से पूजन करेंगे, तो ही आपकी पूजा सफल होगी। इन सारे नियमों को आप मानिए तो आपको न केवल माता की कृपा, धन संपत्ति, वैभव, सुख प्राप्त होगा, बल्कि भगवान शनिदेव की भी कृपा आपको प्राप्त होगी, जिनकी कृपा आपके लिए बेहद ही आवश्यक है। बिना इनकी कृपा के आपके जीवन में खुशियां आ पाना संभव ही नहीं है, क्योंकि इस कलयुग में के भगवान और जो सभी इंसानों की, मानवों के भाग्य के और कर्म के निर्माता है वे शनिदेव ही हैं। तो उम्मीद यही है
कि यहाँ तक कि आपकी सारी बातें समझ में आ चुकी होगी। अब इन बातों का आप प्रयोग करके अपनी दीपावली को निश्चित सफल बनाएंगे और सुखी जीवन व्यतीत करेंगे। अब यदि कोई प्रश्न आपके मन में उठे तो आप कमेंट करके अवश्य पूछ से लेना। वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके अवश्य बताइएगा। हम मिलते हैं अगली वीडियो में इसी तरह ज्ञानवर्धक वीडियो के साथ। वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब